अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू विजन बाय डॉक्टर वकास। माई सेल्फ ईमान नूर। आप सब लोगों को हमारी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। आई होप आप लोग इस रमज़ान मुबारक के महीने में अपने काम के साथ साथ अपनी इबादत को भी अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को याद रखिएगा। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम लोगों ने ब्लड प्रेशर का जिक्र किया। हाई ब्लड प्रेशर को हमने डिस्कस किया बहुत डिटेल में, आप लोगों के सवालात लिए। उसी का हम पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं लो ब्लड प्रेशर पे। तो आप लोगों ने अगर हमारा वो वाला पॉडकास्ट नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप पहले वो वाला पॉडकास्ट देखें ताकि आपको इसकी बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पॉडकास्ट को। वेलकम करते हैं सर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईमान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। रमजान शरीफ ठीक जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी। मैं देख रही थी माशाल्लाह आपकी क्लाइंटेज बहुत अच्छी है। रमजान का महीना, फिर इबादत का सिलसिला भी, काम का बर्डन भी। सर कैसे मैनेज करें अपनी क्लाइंटेज को भी, गुड क्लाइंटेज को माशाल्लाह, प्लस पर्सनल लाइफ को? देखिए उसमें यह है कि रमजान शरीफ में बल्कि आप ज़्यादा पंक्चुअल, रेगुलर और आप कह रहे हैं कि डिसिप्लिन हो जाते हैं ना। नो डाउट। तो जाहिर है कि रमजान शरीफ में थोड़ा सा रूटीन आगे पीछे होती है, लेकिन उसमें यह है कि क्लिनिकल टाइमिंग्स को आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ टाइम अपना रिड्यूस कर लेते हैं, और जो टाइम होता है वो क्वालिटी टाइम होता है। तो जाहिर है उसको मिल मिला के मैनेज कर रहे हैं जी चीज़ों को, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं हम देख रहे हैं। सर लास्ट टाइम हमने बात की थी हाई ब्लड प्रेशर पे, जिसका माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस हमें आया। तो उसी की हमने नेक्स्ट सीरीज चलाई ताकि लोग साइड बाय साइड दोनों को देखें, समझ सकें। हाई ब्लड प्रेशर के बाद आज बारी है लो ब्लड प्रेशर की। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, क्लियर कट हमें और हमारी ऑडियंस को बताएं लो ब्लड प्रेशर क्या है? देखिए लो ब्लड प्रेशर होते हैं दो तरह के। एक तो वाकई लो ब्लड प्रेशर है जी, जो बहुत रेयर होते हैं। अच्छा। और एक है वो लो ब्लड प्रेशर जो कि चेकिंग एरर से आते हैं। आपने बीपी चेक करवाया है कहीं से और उन्होंने आपको बता दिया लो है। अब वो ऐसा आपके दिमाग में नक्श हो गया है कि अगर मैं भी चेक करके या कोई और कंसल्टेंट भी चेक करके बताई जा रहा है कि बीपी आपका पूरा है, तो वो उसको कतई तौर पर मानने को तैयार नहीं होते। बाय डेफिनेशन ये है कि अगर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो हमने बात की थी, सिस्टोलिक जिसको कहते हैं, कि वो 100 से अगर नीचे आ जाता है तो उसे आमतौर पर लो ब्लड प्रेशर समझा जाता है। और नीचे वाले ब्लड प्रेशर को अमूमी तौर पर अगर वो 60 से नीचे है तो आप उसको लो ब्लड प्रेशर कहेंगे। तो ये एक रेंज हो गई सारी जी। अब 100 भी आ जाए तो इट्स अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ठीक है, 100, 105, 110 इट्स नॉर्मल ब्लड प्रेशर। लेकिन वो होता ये है कि बाज़ औक़ात चेकिंग में प्रॉब्लम होता है। ठीक है। तो सही टेक्निक ना होने की वजह से, या सही उसमें मैं कहूँगा कि इल्म ना होने की वजह से, या यूँ सबसे इम्पोर्टेंट कि पाकिस्तानियों की साइकोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए, इफ़ यू से टू एनी पेशेंट कि यू हैव अ लो बीपी एट द मोमेंट, वो फ़ौरन मान भी लेगा और एक जवाब भी आ जाएगा आपके पास एक इंजेक्शन लगाने का। बिल्कुल, मेरा बीपी लो है जी, डॉक्टर ने कहा था मेरा बीपी लो है जी। दूसरा सर इसमें ये चीज बहुत मैटर करती है, बीपी चेक करने वाला कौन है और जिस ऑपरेटर्स पे आप चेक कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। जी बिल्कुल, उसका भी ठीक होना बहुत मैटर करता है। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें 2007 का मैं ग्रेजुएट हूँ, मतलब 2007 में मैं अपनी हाउस जॉब स्टार्ट की थी। तो सिंस देन और 2025 माशाल्लाह मेरी हाउस जॉब में मेरे जो सीनियर डॉक्टर्स थे जिनके अंडर मैंने हाउस जॉब की है, तो उनकी एक आदत होती थी ब्लड प्रेशर वो खुद चेक करते थे। और मैं उनके लिए दुआगो हूँ कि उन्होंने ये मेरी ऐसी हैबिट डेवलप की है कि आज तक भी इवन इस लेवल पे आकर भी मैं ब्लड प्रेशर को कोई किसी पे इन्हिसार नहीं करता। ब्लड प्रेशर चेक करना मेरी नज़र में डॉक्टर का अपना काम है, क्योंकि जैसे मैं चेक कर सकता हूँ वो ऑब्वियसली मेरी नर्सिंग स्टाफ या मेरे बाकी कोलीग्स उस तरह से चेक नहीं कर सकते। फिर एक बात यह है कि जो बीपी चेक कर रहा है, देखिए अगर प्रोफेशनली मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरी ईयर्स टू ट्यून है। मैं तो शायद एक दिन में 100 पेशेंट्स का भी चेक करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मेरा जो जड़ा वाला क्लिनिक है, मेरे 100+ पेशेंट्स होते हैं, तो 100 पेशेंट्स का बीपी जब मैं खुद देखता हूँ तो वो प्रैक्टिस आपकी बहुत हुई होती है। सेकेंडली बीइंग प्रोफेशनल, हम ये जो गैजेट्स यूज़ करते हैं, स्टेथोस्कोप और ये जो बीपी ऑपरेटर्स है, ये कैलिब्रेटेड होते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ऑपरेटर एज वेल एज द गैजेट्स विच ही और शी इज़ यूजिंग, और फिर उसका एक्सपीरियंस एंड अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल सर्कमस्टांसिस, ये सारी चीज़ें मिल के ब्लड प्रेशर का डिटरमिनेंट होते हैं कि खास तौर पर लो बीपी का। देखिए हाई को कैच करना इज रिलेटिवली इजी एज कंपेयर टू लो, क्योंकि वो आप पल्स से भी देख सकते हैं अगर आपको डाउट हो। लेकिन लो ब्लड प्रेशर पे आपको बहुत एहतियात से और तवज्जो से और बड़ी कंसंट्रेशन से देखना होता है कि बीपी कितना है। तो सर दोनों में से ज़्यादा खतरनाक कौन है? हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा खतरनाक है या लो ब्लड प्रेशर ज़्यादा खतरनाक है? देखिए दोनों सूरतों में अब एक, चूँकि हर एक चीज़ की एक रेंज है,
आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 100 to 120 के दरमियान लिखा है तो इट मस्ट बी इन बिटवीन 100 to 120, उससे ऊपर भी ठीक नहीं, उससे नीचे भी ठीक नहीं। हाँ जी। लेकिन ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा, मतलब वो तो हाइपरटेंशन पूरा एक मर्ज है। तो हाइपोटेंशन जो वो हाइपरटेंशन है, हाइपर किसी चीज़ को ऊपर चले जाना, जी। और ये हाइपो मतलब टेंशन है कि 100 से नीचे आ गया ऊपर वाला और 60 से नीचे आ गया नीचे वाला। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें ही ठीक नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर आप इन दोनों में मुझे रेटिंग करें तो मेरी नज़र में हाइपरटेंशन तो एक रिकॉग्नाइज्ड डिजीज़ है ना जी, तो उसको मैं ज़्यादा ख़तरनाक रेटिंग देता हूँ। सही। सर मैंने देखा है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं आपके पास, क्लाइंटेज बहुत ज़्यादा है। जी। तो ब्लड प्रेशर की रेंजेस के कितने केसेस आपके पास आ रहे होते हैं? देखिए जो कंप्लेंट्स मैं सुनता हूँ ना हफ्ते में, अब मैं नॉर्मली मतलब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग के 400 to 500 पेशेंट्स इन अ मंथ देखता हूँ इन कंसल्टेंसी। माशाल्लाह। तो उसमें से आप कह लें कि 50% से ज़्यादा लोगों की कंप्लेंट्स मुझे आती हैं जी बीपी लो है। अच्छा। और ये इतना एक मैं इसको कहता हूँ डिल्यूजन है कि इतना फॉल्स फर्म और अनशेकन बिलीफ है उनका कि इवन मेरे बताने पर भी वो इसको मानने को तैयार नहीं होते। तो इस तरह का लो बीपी तो मेरे क्लिनिक पे आज ही शायद 10 केस आगे हों जी, और लास्ट टाइम भी एक केस था हमारे पास लाइव। लेकिन ट्रूली स्पीकिंग दे आर वेरी रेयर। देखिए ब्लड प्रेशर आपका कम होने की मैं मरीज को समझाता हूँ, मैं आपका बीपी लो अगर मान लूंगा तो फिर मुझे आई हैव टू गो आफ्टर द कॉजेस। मुझे आपके टेस्टों की पटारी खोलनी है जी, क्यों लो हो गया। ब्लड प्रेशर आपका डिपेंड करता है आपके हार्ट की पंपिंग फोर्स पे। तो खुदा ना खास्ता आपको हार्ट अटैक हो गया, आप तो बिल्कुल ठीक है। आपकी आर्टरीज ने काम छोड़ दिया, उनकी टोन खत्म हो गई। जो गुर्दे के ऊपर एक गदूद रखा हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, एड्रिनल ग्लैंड, वो काम छोड़ गया। मतलब ब्लड प्रेशर का, या आपको इतनी वॉमिटिंग आ गई, इतना डायरिया हो गया, इतना आप धूप में स्वेटिंग हो गई कि आपका पानी खत्म हो गया था, बीपी लो हो गया। ये कोई बीपी लो नहीं है कि आप अच्छे खासे बैठे, जस्ट आपको वीकनेस है और समबडी टोल्ड यू कि आपका जी अच्छा। फिर एक और मैं पूछता हूँ कितना था, वो जी 60 सी उत्ते आला जी बस। आप मुझे बताएं 60/0 बीपी को हम मेडिकल टर्म में शॉक कहते हैं। इट्स अ सीरियस डिजीज। ये हमारी मेडिकल की एमरजेंसीज में से एक है। हम ऐसे पेशेंट को एमरजेंसी में आईसीयू में एडमिट करते हैं और इंटेंसिव केयर यूनिट में, और रंग बिरंगी बोतलें लगा, उसको आइनोटॉप लगा और स्टीरा लगा, वट एवर ब्ला 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 मैनेज करते हैं। तो ये कौन सा लो बीपी है जो घर में वो एक टीके से पूरा हो जाता है। तो ये सिर्फ एक मिथ है, इसकी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। और आज की पॉडकास्ट का मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी नेशन से कम इस इम्पॉर्टेंट, अगर चाहे ये अहम टॉपिक नहीं है, लेकिन ये देखें आप घर से चले, आपको बताया गया बीपी लो है, अब उस क्लिनिक पे जाके आपको ड्रिप भी लगवानी पड़ी, तो अब फाइनेंशियल भी आप एक्सपोज हुए। फिर वो जो ड्रिप आपको लगी, अननेसेसरी सिरिंज आपको लगी। तो जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, हेपेटाइटिस बी, सी और HIV का एरा, तो आप खुद सोच लिए ये कितना डेंजरस हो सकती है। वो तो ये आप बैल मुझे मार। जी बिल्कुल। मतलब आप एक इंजेक्शन लगाने जाएंगे, वापस पे आते हुए पता नहीं कितनी और बीमारियां साथ लेके आएंगे। बिल्कुल ठीक। सर ये जो आपने मिथ की बात की ना, मैंने बहुत सारी खवातीन को देखा है कि अगर उन्हें कहा जाए वॉक करें, नहीं मैं इस टाइम नहीं जा सकती, मेरा बीपी लो हो जाता है। मैं बाजार नहीं जा सकती, मेरा बीपी लो हो जाएगा। मैं टेंशन नहीं ले सकती, मेरा बीपी लो हो जाएगा। इवन घर के बहुत सारे मामलात में वो इन्वॉल्व नहीं होती कि मुझे पता चला तो मेरा बीपी लो हो जाएगा। इस बात में कितनी सदाकत है सर? इसमें देखिए एक हद तक ये है कि जब आप कोई बैड न्यूज़ सुनते हैं तो आपका वेगल सिस्टम एक्टिव होता है, तो आपको हाइपोटोनिया तो हो सकता है। और ये किसी हद तक ये बात ट्रू है भी कि बंदे पे बैड न्यूज़ बुरी तरह रिएक्ट करती है, इवन लोग कोलैप्स कर जाते हैं। लेकिन सर वो डिपेंड करता है कि बैड न्यूज़ किस तरह की है और वेरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। जी मैं उसी तरफ को आ रहा हूँ कि पहली बात तो ये कि बीइंग अ प्रोफेशनल मैं इसको 100% डिनाई नहीं कर सकता कि ऐसा होता ही नहीं। लेकिन ये जिस तरह से हमने बना लिया एज ए नेशन कि चलते फिरते बीपी लो हैं, उठते बैठते बीपी लो हैं, फिर एक खास वक्त में बीपी लो हैं। फिर कुछ लोगों का बीपी लो इसलिए भी होता है कि उस वक्त उन्हें 7 अप की भी जरूरत होती है तो 7 अप पीने के लिए भी बीपी लो किया जाता है। जी बिल्कुल, ये कॉमन है। हमारे पास एक पेशेंट आती हैं, वो उनको बहुत पसंद है 7 अप। अच्छा। तो उनकी प्ली यही है कि डॉक्टर साहब मैं पीना नहीं चाहती, बस मेरा बीपी नहीं ना पूरा होता तो फिर मैंने पीनी पैंदी है। डिफेंस मैकेनिज्म। जी बिल्कुल। अदरवाइज मैंने पहले भी आपको एक पॉडकास्ट में कहा था कि स्मोकर भी यही कहता है कि मैं नहीं पीना चाहता जी, मुझे चूंकि कॉन्स्टिपेशन है, मेरा स्टूल क्लियर नहीं होता, तो मैं इसलिए पी रहा हूँ। यूज करता है इन सब चीजों का। बिल्कुल। सर इसकी कोई खास अलामात भी हैं? क्योंकि जिस तरह से हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा बीपी लो हो गया, फटाफट से मुझे 7 अप दो वाले के बाद ब्लड प्रेशर
ब्लड प्रेशर लो होने की अलामत से पहले जिस वजह से बीपी लो हुआ उसकी अलामत आएंगी। खुदा ना खासा किसी को हार्ट अटैक हो गया, उसका बीपी उससे गिरा, तो वो चेस्ट पेन के साथ आएगा ना जी। ठीक है। अगर किसी पेशेंट का एड्रिनल काम नहीं कर रहा तो वो फटीग के साथ आएगा, लूज मोशंस होंगे, दुबला पतला लीन थिन बंदा होगा, वर्टाइगो के साथ आ सकता है, बिल्कुल ठीक है, चक्कर आ सकते हैं उसको, वो उस बीमारी की अलामत हैं। ब्लड प्रेशर उसकी वजह से लो है, बीपी लो होना बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाना बीमारी है, प्लीज इसको मार कीजिए। ब्लड प्रेशर बढ़ जाना बीमारी है, ब्लड प्रेशर लो होना बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर लो किसी बीमारी की वजह से हो रहा है। पेशेंट की हिस्ट्री होती है जी, मैंने कुछ खाया था, मुझे वोमिटिंग स्टार्ट हो गई, या धूप में काम कर रहा था, हीट मतलब मेरा इतना ज्यादा स्ट्रोक की वजह से, या मेरा इतनी स्वेटिंग होगी कि मेरा पानी खत्म हो गया, तो ये अलामत होंगी पहले। फिर आप चेक करेंगे तो पता लगेगा बीपी लो है, स्किन का टर्गर नहीं है, संकन आइज हैं, ब्लड प्रेशर लो है। तो ये ब्लड प्रेशर लो होने की पर से अलामत कोई नहीं होती। लेकिन हमें जो पेशेंट बताते हैं वो यही है, किसी को अगर थकावट है बीपी लो हो जाएगा, सर दर्द है बीपी लो है, चला नहीं जा रहा, उठने को दिल नहीं कर रहा, नींद बहुत आ रही है, तो ये वो अलामत हैं जो कि पेशेंट हमें समझते हैं कि बीपी लो की अलामत हैं, लेकिन हकीकत में ये ब्लड प्रेशर की अलामत नहीं होती। नहीं है। ये आपने इतनी अच्छी क्लियर प्रिसाइज हमें डेफिनेशन बता दी है। सर मैंने यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स को देखा है, अब आगे गर्मियां आ रही हैं, आपको पता है गर्मियों में क्लासेस तो चलती हैं सुबह से लेकर शाम तक, वहां पे बहुत सारी बच्चियां बेहोश हो जाती हैं ड्यू टू लो बीपी के, बीपी लो हो गया था। इज इट पॉसिबल? इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इसको चेस्ट इन्फेक्शन या चेस्ट पेन होनी चाहिए, या बिल्कुल ही आपका वाटर इनटेक खत्म हो जाना चाहिए, उसमें यही है ना कि ये तो हम बच्चों को कहते हैं, बल्कि कीप योरसेल्फ वेल हाइड्रेटेड। आप पानी की बोतल साथ रखें, आप पानी को फ्रीक्वेंटली पीजिए, आप वेल हाइड्रेट रहेंगे, इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उसमें भी वही प्रॉब्लम होगा कि ह्यूमिडिटी और आपका जो वार्म क्लाइमेट है उसके अंदर आपको स्वेटिंग बहुत हुई है तो आप कोलैप्स करेंगे। बिल्कुल। तो अदरवाइज एक यंग बंदे का देखें, नेचुरल एज में, यंग एज में तो आपके सारे सिस्टम माशाल्लाह अल्लाह के फजल से सुपर टूपर हैं। बिल्कुल। और ये जो ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है ये इतना एक्सीलेंट होता है कि ये यूजुअली आपका जिस्म उसको खुद ही रिकवर कर रहा होता है। तो ऐसे चलते फिरते बीपी के लो होने का, अनलेस जो मैंने पहले गुफ्तगू की है वो ना हो, बीपी लो होने की जवाब नहीं बनता। ठीक है, तो वो फिर क्या क्या वजूहत होगी? तो ओवर स्वेटिंग की वजह से, दूसरा क्लाइमेट इन्वायरमेंट की वजह से हब्स हो जाता है क्लासेस में, सफोकेशन हो जाती है, उसकी वजह से तबीयत खराब होती है, उसका बीपी से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, ये मुमकिन है कि उस वक्त बीपी चेक करें। बल्कि मैं आपको बताऊं, बाज़ औक़ात पेशेंट लो बीपी के साथ आते हैं हमारे पास, उनकी कंप्लेंट जो होती है, मैं पूछता हूँ क्या मसला है, वो हमें मसला नहीं बताते, वो बताते हैं डायग्नोसिस, मेरा ब्लड प्रेशर लो रहता है। और हम चेक करते हैं तो सरप्राइजिंगली वो स्काई हाई होता है, 200, 100, इवन इससे भी ज्यादा। अब उस वक्त मैं ये समझता हूँ, मेरे बाकी कोलीग्स भी एग्री करेंगे कि ये आपके लिए उस वक्त इंतहाई एक मुश्किल सूरत हाल होती है। पेशेंट को जो ये सोच के आया है कि मैंने बीपी पूरा करना है, और आप उसे ये बता रहे हैं कि बजाय बीपी पूरा होने के आपका तो ब्लड प्रेशर पहले ही बहुत ज्यादा है, और हम आपको दवाई दे रहे हैं ब्लड प्रेशर लो करने के लिए। और ये मेडिकल डिसीजन है, ऑब्वियसली डॉक्टर ने तो अपने डिसीजन पे रहना है, क्योंकि डॉक्टर वो करेगा जो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट है। लेकिन पेशेंट अब आपके ऊपर स्केप्टिकल हो जाता है कि डॉक्टर साहब देख लो, मेरा तो पहले ही नहीं पूरा। तो ऐसी सूरत हाल में फिर पेशेंट को मैं समझता हूँ रिपीटेड काउंसलिंग के साथ, और इसमें बेहतरीन टेक्निक जो मैं होती है वो ये होता है कि पेशेंट्स को आप खुद से इतना इस काबिल करने की कोशिश करें कि वो अपना ब्लड प्रेशर किसी हद तक खुद सीखना, चेक करना सीख जाए। ये बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छी बात की आपने। बहुत कम डॉक्टर्स ऐसा सोचते हैं और ये मैसेज कन्वे करते हैं कि अपना बीपी आप खुद चेक करें, क्योंकि सर जैसी सिचुएशन आपने बताया ना कि क्लाइंट डिनाइल कर रहा है, उस सिचुएशन में आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाती है सिचुएशन उनको समझाना कि भाई लो नहीं है, हाई है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भी हो जाती है, और बाज़ औक़ात दोबारा पेशेंट आपके पास आता भी नहीं। जाहिर है वो उसके ज़हन में एक बात है, तो वो फिर प्रेफर करता है पिछले कंसल्टेंट के पास या पीछे कि मेरे पास ये हुआ था। सर ये तो आपने हमें क्लियर कट बता दिया कि आप टेंशन ले रही हैं, आपको थकावट है, इसका बीपी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर हमें बीपी लो हो भी गया है, हमारे पास क्लाइंट आ रहा है, उसको ट्रीट कैसे किया जाए? देखिए, ब्लड प्रेशर की पहले तो मैंने आपको पहले बताया कि वो जिस वजह से उसका बीपी फॉल किया है ना, आप उस वजह को फोकस करेंगे। ठीक है। अगर उसको पानी की कमी होगी तो आप उसे आईवी ड्रिप्स देंगे, नॉर्मल सलाइन देंगे, रिंगर देंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। 5% डेक्सट्रोज भी देना पड़ सकता है बाज़ औक़ात। अगर वो एड्रिनल ग्लैंड का पेशेंट है तो आपने उसको स्टीरॉयड लगाने हैं। हार्ट का पेशेंट है तो ऑब्वियसली आप उसको किसी रिकॉग्नाइज कार्डियो यूनिट में रेफर करेंगे। अगर उसको कोई जरासीम्स की वजह से या सेप्टिक शॉक है तो ये डिपेंड करता है कॉज ऑफ लो बीपी।
बिल्कुल, यू हैव टू ट्रीट द कॉज। बीपी लो होने की कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि एक इंजेक्शन लगेगा लाल रंग का, मैं 7 अप पी लूँगी, मैं नमक खा लूँगी, या जी मैं फौरी तौर पर कोई गर्म दूध पी लूँगी, तो ये नहीं। इमीडिएटली जो हमारी एक है टिप वो ये होती है कि जब भी कोई यंग पेशेंट फॉर द सेक ऑफ नो रीज़न आपको लगा कि वो कोलैप्स कर गया, गिर गया, तो फौरी तौर पर आप उसकी लेग साइड्स को एलिवेट कर दें। ठीक है, उससे हार्ट की तरफ आने वाला ब्लड बढ़ेगा, वीनस रिटर्न, तो पेशेंट के कॉन्शियस होने के चांसेस अच्छे हो जाएंगे। ज़्यादा हो जाते और फिर हैं। इमीडिएट मेडिकल अटेंशन जो भी नियर बाय आपका हॉस्पिटल है उसको अप्रोच करें। ठीक है सर, अब हम लोग बात करेंगे अब सिर्फ उन लोगों की जिनको वाकई बीपी का इशू है, लो बीपी के साथ है ये सवाल सिर्फ उन लोगों के लिए जो वाकई फेस करें। सर प्रिकॉशंस बताइएगा, एहतियाती तदाबीर बताइएगा जिससे हम इसको बैलेंस कर सके कि हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। नहीं, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि डॉक्टर के पास आपको ना जाना पड़े। यही तो अनफॉर्चून है कि डॉक्टर के पास हम जाना चाहते ही नहीं। हम ये समझते हैं कि डॉक्टर हमें ना किसी चक्कर में उलझा देगा। आई कुडंट बिलीव कि कोई भी डॉक्टर साहब हों, कोई भी मेडिकल प्रोफेशन का बंदा वो खुद से उलझा देगा। वो आपका ब्लड प्रेशर खुद से पैदा नहीं कर सकता, खुद से काम नहीं कर सकता। वो बैठा है आपकी हेल्प के लिए। तो पहला तो आप ज़रूर मेडिकल अटेंशन लें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, पानी पिएं ज़्यादा से ज़्यादा, और जो आपकी वजह डायग्नोज हुई है बीपी की, उसकी वजह की मेडिसिन की आप ज़रूर पाबंदी करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मामला ठीक रहेगा। तो यहाँ पर हमें ये मैसेज मिलता है कि हम लोगों ने ये हवा नहीं मचाना, हाइड्रेट नहीं करने के चक्कर की वजह से, थकावट की वजह से हमें बीपी का मसला है। हमने उस वजह की तरफ जाना है जो हमें परेशान कर रही है साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली। तो सर हम लोगों ने बात की कि कोशिश करनी चाहिए अपना बीपी हम खुद चेक करें। खुद चेक करना एक आसान काम नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास जो अपरेटस है वो भी अच्छा होना चाहिए, अप टू डेट के वो सही हो, उसमें कोई एरर ना हो। दूसरा हमें कुछ टेक्निक्स चाहिए जो हम जिसके थ्रू हम चेक कर सकें। वो टेक्निक्स काइंडली हमें बताइएगा, शेयर कीजिएगा हमारे साथ। उसमें ना बस एक बात याद रखें कि एक तो ये कि दुनिया अब ऑटोमेटेड बीपी ऑपरेटर्स की, डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स भी कहते हैं, उस पर शिफ्ट हो चुकी है। बिल्कुल, तो आने वाला एरा भी उन्हीं का है। तो पहला तो ये कि वो रिस्ट वाले आते हैं, और या ये आपके जो है ना बाजू वाले, जो मतलब आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी। रिस्ट वाला रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है, लेकिन हर वो कफ जो कि आपके आर्म की रैपिंग हो सके वो बिल्कुल ठीक है। तो बाजू वाला बीपी ऑपरेटर्स लें, अपने बाजू को अपनी चेस्ट के लेवल पे यूं करके बिल्कुल इसको रेस्ट दें, अप्लाई कर दें। ब्लड प्रेशर चेक करने की सही टेक्निक में यह है कि आपने कम से कम आधा घंटा पहले खाना पीना बंद करना है, स्मोकिंग नहीं करनी, ठीक है। 15 मिनट का रेस्ट करना है, आपकी बैक पूरी तरह सपोर्टेड हो, आर्म आपका रेस्ट पे कर रहा हो, उसके बाद अपने बीपी को चेक कर लें। ज़ाहिर है ऑटोमेटेड बीपी ऑपरेटर्स तो खुद रीडिंग लेगा, उसको तो आप मैनुअली कंट्रोल नहीं कर सकते जी। तमाम वो लोग जो बाकी हमारे दोस्त हैं जो कि इधर मर्क्यूरी यूज़ कर रहे हैं या एनोराइड टाइप है जिसको सुई वाला कहते हैं, उसका जब आप इन्फ्लेट कर लें, पहले तो आप नब्ज़ देखते हैं ना, जहाँ नब्ज़ ख़त्म होती है आप प्रेशर दे जाते हैं, इधर इन्फ्लेट करते हैं, नब्ज़ चेक करते हैं, जब वो ख़त्म हो जाती है तो वो आपका ब्लड प्रेशर आ गया। अब जब आप चेक करते हुए वहाँ से नीचे आएंगे तो आप बहुत स्लोली आए। अब मैंने अक्सर देखा है वो पूरा बीपी शू करके छोड़ते हैं, तो आप रीडिंग आपको कैसे आएगी उसकी? वो रीडिंग जो आपको 120 पे आनी थी वो 90 पे आएगी, और आप आगे लेबल कर देंगे बीपी आपका लो है। पेशेंट तो बेचारा पेशेंट है, उसे नहीं पता। तो 2 मिलीमीटर पर सेकंड पारे को नीचे लाएं, वेरी स्लोली, और बहुत स्लोली आपकी आईज सुनेंगी, और उसको बताएं 100 से ऊपर है, तो पेशेंट के साथ प्लीज़ ये मत कहें कि आपका बीपी लो है। वो इस चक्कर में उलझ के बेचारा फिर अपने लिए मामला करेगा। तो टिप ऑफ द डे यही है, 2 मिलीमीटर पर सेकंड से रैपिड पारे को नीचे नहीं लाना, नहीं लेके आना, और साइकोलॉजिकली इसको डील करना है बेहतर तरीके से। थैंक यू सो मच सर। आई होप आपने जो हम लोगों ने डिटेल सेशन कंडक्ट किया, पहले हाई ब्लड प्रेशर को हमने डिस्कस किया, देन लो ब्लड प्रेशर को डिस्कस किया, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। मैं अगेन आपको कहूंगी इस पॉडकास्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप पहले जाके हाई ब्लड प्रेशर वाला पॉडकास्ट देखिए, ताकि आपको दोनों में डिफरेंशिएट करना है। दोनों के अलग अलग सवालात हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं और अलग अलग नॉलेज है। एक चीज यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूंगी, जैसे कि सर ने कहा कि आपने अगर अपने आप को बचा के रखना है तो आपने अपना वाटर इनटेक अच्छा रखना है, अपना स्लीप साइकिल अच्छा रखना है, अपनी डाइट अच्छी रखनी है। आप इन 3 चीजों को लेके चलेंगे तो आप अपने बाकी मामलात को भी अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, रमजान मुबारक।